आज सुबह यहाँ पर इस फैक्ट्री का एक कोना जो है क्राइम सीन में तब्दील हो जाता है, जहाँ पर एक धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है। सोया हुआ था एक बंदा, तो उसके ऊपर चाकू से कैंची से दे था, यहाँ पे पेट पे और छाती पे मार मार के उसका मर्डर कर दिया। बहुत तगड़ी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिसको हमने शासन प्रशासन को बहुत बाहर लिखित में दिया, हाई कोर्ट से आर्डर भी लिया है, लेकिन उसके उपरांत भी जीन्स फैक्ट्रियों पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और वो जो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो नशा वगैरह करके वो आपस में लड़े हैं। वो नशा करा उन्होंने, नशा करके स्मैक वगैरह वो पीते थे। तो ये क्या बताऊं, ये बता दे क्या किसके बुराई लिखी, हम बुराई लेने से नहीं लेने, बुराई नहीं अच्छा, लेते भाई। बोल नहीं सकते, मतलब बर्दाश्त कर सकते पर बोल नहीं सकते। क्या नहीं बोलना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ कोई बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर। और गली एक बार देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया, कोई कह नहीं सकता। मशीनों की आवाज़ के बीच अचानक से चीख गूंजने लगी। देखते ही देखते एक फैक्ट्री का एक जो है कोना क्राइम सीन में बदल गया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी जो है खयाला के अंदर बता दें, आज सुबह यहाँ पर इस फैक्ट्री का एक कोना जो है क्राइम सीन में तब्दील हो जाता है, जहाँ पर एक धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है, जिसकी मौके पर ही बता रहे मौत हो जाती है। वहीं जो पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है उसने दूसरे व्यक्ति को भी जो है घायल कर कर यहाँ से फरार हो जाता है। आइए यहीं के लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। भैया यहीं रहते हैं आप? क्या क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर? मैडम ये तो नहीं पता, मैं आगे वाली गली में रहता हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता तो चला होगा कि क्या? अभी पता चला तो मैं इसीलिए आया था देखने के लिए। पता लगा था कि सुबह मतलब कि मर्डर हुआ है यहाँ पे। अच्छा। सुबह के टाइम हुआ मर्डर, मतलब कि 3 जाने थे, ये अंदर बैठे हुए थे। तो एक ने मतलब कि सोया हुआ था एक बंदा, तो उसके ऊपर चाकू से कैंची से दे था, यहाँ पे पेट पे और छाती पे मार मार के उसका मर्डर कर दिया उसका। अच्छा, बता रहे इस फैक्ट्री में 3 लोग थे उस समय अभी मौजूद। 3 थे, एक घायल हुआ और एक मर गया और जो बचा रहा होगा, हाँ वो भाग गया, एक जिसने मारा, जिसने मारा है। हाँ वो भाग गया। तो अभी इस एरिया में आप रहते हैं, जब आपको इस तरीके के घटनाक्रम हमारे एरिया में हमारे आसपास होते तो क्या डर पैदा होता है? तो मैम डर तो लगता ही है मैम, मर्डर हुआ, कोई खेल थोड़ी ना हुआ, तो डर तो लगेगा ही। ये देखो ना आप, डर तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अगर आपके आसपास या आपके घर के आसपास कोई किसका हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो दिल में तो डर रहता ही है, क्योंकि और फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, बहुत है अच्छा, बंदे हैं। ये बताइए आप यहाँ कितने सालों से रहे? मैम मेरे को तो कम से कम 30 साल हो गए रहते हुए। ये रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल? कमर्शियल एरिया है ये, हाँ? कमर्शियल है ये। ये कमर्शियल है, ओह सॉरी, रेजिडेंशियल एरिया है ना। पर धीरे धीरे देख रहे हैं गलियों में फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं। मैम ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो मतलब कि यहाँ कहीं ना पे कहीं देखिए, जहाँ कमर्शियल एरिया होते हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है। अगर यहीं बच्चे भी रह रहे हैं, हमारे परिवार की महिलाएं ये भी रह बैक रही हैं, साइड में सारा फैक्ट्री एरिया ये है, तो मतलब कि पब्लिक प्लेस पर, लेकिन सारा फैक्ट्री एरिया बना हुआ है ये। क्योंकि अलग अलग लोग तरीके मानसिकता के हाँ जी, लोग हाँ जी, आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। chemicals और वो use- जो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो नशा वगैरह करके वो आपस में लड़े हैं। वो नशा करा उन्होंने, नशा करके स्मैक वगैरह वो पीते थे, तो वो लड़े थे आपस में, ये चीज़ थी, ये पता लगा था मुझे। जब हम बात करते हैं, जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं हमारे गली मोहल्ले के आसपास, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो है डर बैठ जाता है, और अक्सर वो चुप्पी साध लेते हैं। वो देख उस घटनाक्रम के बारे में बताना भी नहीं चाहते। बताएं, इस फैक्ट्री को भी जो है ये पूरी तरीके से बंद है, और इस फैक्ट्री में 4 लोग रहते थे। सिलाई जो जीन्स की सिलाई की फैक्ट्री है, जहाँ पर 4 लोग यहाँ पर रहते थे। 8 से 9 बजे लगभग रात को ये फैक्ट्री बंद होती है। 3 लोग यहीं पर जो है सोते हैं। उन तीनों में आपस में रात को विवाद उत्पन्न होता है। बताते हैं कि नशा भी किया हुआ था। यहीं के स्थानीय लोगों ने कहा कि नशा किया, और ताबड़तोड़ तरीके से उसने जो एक सोए हुए व्यक्ति पर बता दें कैंची से हमला किया। जो कैंची यहीं पर सिलाई जो हम करते तो धागे वगैरह और तमाम कपड़े वगैरह काटने के काम आती, उसी को उन्होंने हथियार बनाया और एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। और अगर हम बात करें इस कमरे की, यहाँ इस फैक्ट्री की, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये सिर्फ छोटा सा ही फैक्ट्री एरिया आपको बता दें, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 4 से 5 मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, और छोटा सा ही इसी में बाथरूम जो है बना हुआ है। क्या घटनाक्रम हुआ, और इस तरीके की घटनाएं जब एक रेजिडेंशियल एरिया में हो रही हैं लगातार, मर्डर जैसा घटनाक्रम, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, जी। और सन 1966 में ये कॉलोनी कटी थी, और ये रेजिडेंशियल एरिया काटा गया था। लेकिन धीरे धीरे ये भी पिछले कुछ 15-20 सालों से यहाँ पे जीन्स की फैक्ट्रियों का मक्कड़ जाल एकदम बड़ी तेज़ी से बढ़ा। जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पर बहुत तगड़ी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिसको हमने शासन प्रशासन को बहुत बाहर
लिखित में दिया, हाई कोर्ट से आर्डर भी लिया है, लेकिन उसके उपरांत भी जीन्स फैक्ट्रियों पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे यहाँ के भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने पिछले 3-4 महीने पहले एक्शन करवाया भी था, लेकिन वो भी एक बेनतीजा ही निकला। और इन जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पे गुंडागर्दी की जा रही है, ड्रग्स सप्लाई होती है, यहाँ पे हथियार बेचे जाते हैं, लड़कियों का रेप किया जाता है, अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं। और आज ये फ़िलहाल कल रात को इनका झगड़ा हुआ आपस में। ये जीन्स की फैक्ट्री है जिसमें तकरीबन कोई 4 लोग कार्य करते हैं। इनका आए दिन झगड़ा होता था क्योंकि कुछ ड्रग्स वगैरह लेते थे ये लोग, और क्योंकि ड्रग सप्लाई हो ही रही है यहाँ पे, जिसको शासन प्रशासन देख नहीं रहा है। और उसी की आड़ में इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को कैंची गर्दन पे मारी गई, उसकी डेथ हो चुकी है, और एक गंभीर रूप से घायल है जो गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में इस समय गंभीर अवस्था में एडमिट है। अच्छा, अभी क्या आरोपी जो है या कहीं संदिग्ध की गिरफ्तारी हो पाई है? वो जिन्होंने मारा था वो भाग चुके हैं, तो जिसकी डेथ हुई थी वो था, और जो घायल है वो है। फैक्ट्री किसकी है? जीन्स फैक्ट्री है, ये किसी की है फैक्ट्री, उसने सारी ये फैक्ट्री किराए पे दे रखी है। आप एक बार कैमरा मार लें ऊपर तक, ये सारा। देखिए, बात करें इस रेजिडेंशियल एरिया, जैसे सर जी ने बताया कि रेजिडेंशियल एरिया है और ऊपर तक, ऊपर भी फैक्ट्री है। पूरी जीन्स फैक्ट्री दे रखी है किराए पे। अच्छा, देखिए ऊपर भी फैक्ट्री है, नीचे भी फैक्ट्री है। रेजिडेंशियल एरिया में खुल्लम खुल्ला जो है अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, और तमाम तरीके की यहाँ पे बता रहे हैं ड्रग सप्लाई होता है, नशाखोरी होती है, गुंडागर्दी फैल रही है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों, हमारे घर की महिलाओं पर इन चीज़ों का असर पड़ता है। बोलने में यहाँ पे दिन में डीजे चलते हैं, दिन में वो चलते तो हैं। तो ये क्या बताऊँ, नहीं बताते क्या, किस किसके बुराई लिखी। हम बुराई लेने से नहीं ले, बुराई नहीं लेते अच्छा, भाई। बोल नहीं सकते, मतलब बर्दाश्त कर सकते पर बोल नहीं सकते। क्या नहीं बोलना चाहिए कि हमारा घर यहीं पे, इसलिए नहीं बोलते हम। वो हम पढ़ो बाहर, लेकिन क्या करना किसी से, ये ना। इसमें जी, यहाँ की महिलाएं ऐसे लोगों से ऐसे दहशत खा चुकी हैं, जो कि यहीं पे रहती हुई भी वो ये बयान दे रही हैं कि वो यहाँ नहीं रहती। उनमें इतनी दहशत है कि वो सच्चाई से मुंह मोड़ के जा सकती हैं, लेकिन वो बोलने से कतराती हैं, क्योंकि ये गुंडे बदमाश बन चुके हैं, इनसे भय खाते हैं लोग। लेकिन इस चीज़ को शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं देखना चाहता है। यहाँ महिलाओं में इतनी दहशत है कि वो इनके लिए बयान तक नहीं देना चाहती, इसी गली में रहने के बावजूद भी। तो इस दहशत के माहौल को ख़त्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ये अब ये देखिए, पूरी गली एक बार हम दिखाना चाहेंगे। पूरी गली में तमाम कई फैक्ट्रियां होंगी इस गली के अंदर, और ये सारी ही बता रहे हैं फैक्ट्री है। और पूरा ऊपर तक देखेंगे, पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, जैसे लग रहा है ये रेजिडेंशियल एरिया है ही नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसे में जो बता दें कि कहीं ना कहीं जो पूरे रेजिडेंशियल एरिया को अवैध तरीके से गोदामों की तरह फैक्ट्रियों में कन्वर्ट किया गया है। कहीं ना कहीं इन मकान मालिकों पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि वो इस तरीके की फैक्ट्रियों की गतिविधियां अपने एरिया में होने के जरिए। रेजिडेंशियल एरिया में तमाम तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं, तमाम तरीके की जानलेवाएँ और तमाम तरीके की गंदगी, और कहें कि केमिकल से रिसाव होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बच्चों के, हमारी महिलाओं के, हमारे घर परिवार के लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। सुबह 4-5 बजे 4-5 बजे की बात है खाली बस। ये क्या फैक्ट्री रात भर चलती है? ये रात भर नहीं चलती है, ये 8-9-10 बजे, 8 बजे 9 बजे बंद हो जाती है। तो ये आपस के लड़के थे, 4-5 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं आज? ये 3 जने सोते हैं। इसी फैक्ट्री में हाँ, सोते हैं। किस चीज़ की फैक्ट्री लड़ाई है? हुई, ये सिलाई की, जिनकी पैंट सिलाई होती है, ये इसकी फैक्ट्री है। इनकी आपस में लड़ाई हुई, अब उनने उसको गाली दी, उनने उसको गाली दी, अब उनने गुस्से में वो कैंची उठा के उसके मार। तो ये कुछ पता चला कि जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी तो गायब। गायब है? एक लड़का जो पकड़ने वाला था, उसके पैर में मार के कैंची, उसके पूरी जान मतलब पूरा घायल कर दिया कि वो पकड़ ना पाए। फिर वो कैंची लेके यहाँ से भाग गया। और साथ ही बताए इस तरीके की, जब बता रहे नशाखोरी सबसे बड़ा क्राइम जो बताते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर है। नशा तेजी से बढ़ता जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बिकता है, पर यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ की महिलाएं कहती हैं हम जानते रहते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ कोई बोला ही नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर। और गली एक बार देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया कोई कह नहीं सकता, और यहाँ पर भी फैक्ट्रियों की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये भी कोई फैक्ट्री है। ये देखिए, एक बार ये कैमरा से दिखाना चाहेंगे। ये खबरें शायद आपको कोई ना दिखाए, ये देखिए खबरें चल रही हैं, और ये देखिए ऊपर महिलाएं लटक रही हैं। ये पूरा देखिए महिलाएं हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और ये देखिए ये कमर्शियल एरिया है। ये देखिए उन्होंने हमें देखते ही कुंडी लगा ली है, क्योंकि फैक्ट्री है। अभी फ़िलहाल के लिए आप बात करें तो ये फैक्ट्री जो है सील कर दी गई है, बंद कर रखी है। अब
3 लोग जो हैं बुरी तरीके से, जिसमें 3 लोग में से एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है और मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आरोपी फरार हैं। अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से गंभीरता से इसकी जांच करती है। साथ ही आप बात करें रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, जहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तमाम घर हैं, काफ़ी महिलाएं रहती हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं और उन इस पूरे यहाँ की पूरे खयाला की बात करें, पूरा खयाला जो है इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील हो रखा है। जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ आपको दिख जाएंगी, हर गली में बता दें फैक्ट्रियाँ दिख जाएंगी, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं। इससे वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको